चढ़ा क्यों गया अजीर चुरा जैसे ही वृंदावन उस गली पर आए तो आज उसी प्रकार का रथ आते दिखाई पड़ा तो गोपियां दौड़ी। हम जानते थे हमारे बिना रह नहीं पाएगा, आएगा 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 सब लोग कहकर दौड़ पड़ी। सब दौड़ी जरूर, लेकिन रथ तो वही था, अंगवस्त्र तो वही था, मोरपंख तो वही था, मगर कान्हा नहीं थे। कान्हा की जगह में कोई और था। तुरंत पूछ लिया, कोयम अच्युते वेशभूषण। अरे कृष्ण की रथ में कृष्ण का वस्त्र पहने हुए, कृष्ण का मोर पंख लगाए हुए कौन हो? उद्धव ने कहा, यदुपते पार्षदम, मैं उसी यदुपति का पार्षद हूँ, मित्र हूँ। तब गोपियों ने कहा, कन्हैया इतने वर्षों के बाद याद भी किया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी ने पूछ लिया, हमें बाबा नंद और यशोदा के भवन जाना है, कहाँ है उनका ये घर? गोपियों ने कहा हंसते हुए, अरे हमने बड़े बड़े योगी अमलात्माओं विमलात्माओं को देखा है, बड़े बड़े सिद्धों को देखा है
कि माता पिता की कभी याद उनसे भुलाई नहीं जाती है। अरे ये कृष्ण भी अपने माता पिता को भला कैसे भूलेगा, इतने वर्षों बाद याद किया, चलो ठीक है माता पिता के लिए भेजा है दूध। ये जो तुम नदी की धार देख रहे हो ना, ये नदी कोई ऐसा, इस नदी में कोई ऐसा जल नहीं है कि किसी ने बहुत सारे जल का इस्तेमाल किया हो, फेंक दिया हो और वह जल एकत्रित होकर बहा हो, नदी के रूप में परिणित हो गया हो। ये कोई ऐसी नदी नहीं है कि किसी नदी का जल स्रोत कट करके बह चला हो और वहां से एक अलग अलग सी नदी का निर्माण हुआ हो। एक ये ऐसी भी कोई नदी नहीं है। वो दौरे कहा तो ये कैसा जल है, तो कहा जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गया है, उस दिन से बाबा नंद यशोदा इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, उनकी 4 आंखों से जो अश्रु निकला, वो अश्रु एकत्रित होकर के बहा, वह बहता हुआ आंसू ही इस नदी के रूप में परिणित हो गया है। तुम इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इस नदी का उद्गम स्थान होगा वही बाबा नंद और यशोदा का घर होगा। उद्धव जी आए, बाबा नंद को सेवक ने जाकर कहा, बाबा उद्धव आए हैं, मेहमान आए हैं, नाम उद्धव है। बाबा जानते थे उद्धव आए हैं, लकड़ी लेकर के गए, उद्धव को पकड़ कर ला करके बैठाया, घर पर आसन दिया, खूब से पूछा। यशोदा मैया भी आ गई। बाबा नंद यशोदा मैया ने दोनों ने पूछ लिया, उद्धव एक बात बताओ, हमारा गोपाल कैसे है, हमारे मित्र वसुदेव, भाभी देवकी कैसी है, सारे यदुवंशी कैसे, सब कुछ ऐसे। अच्छा, हमारा कन्हैया कभी हमारी याद करता है क्या? उद्धव ने कहा बहुत याद करता है, उसी ने तो याद किया था तो मैं आज आया, उसी ने तो भेजा। अच्छा, यशोदा मैया ने कहा उद्धव जब हमारे पास था तो मैं बहुत सताती थी, मारती थी, डांटती थी, कभी कभी तो खाने को नहीं देती थी, कभी कभी तो इतना परेशान करता था कि कमरे में बंद कर दिया करती थी। बुरा लगा होगा उसको, है ना, इसीलिए हमको छोड़ करके चला गया। उद्धव ने कहा नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत याद करता है। अरे कभी कभी तो मैं उसे उखल से बांध दिया करती थी, दिन भर वो बना रहता था, गाय चराने भेज देती थी, बछड़े चराने भेज देती थी, दिन भर वो वन में टहलता रहता था, शाम को आता था थका थकाया सो जाता था, बहुत काम करवाती थी, उसको बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन अब तो मथुरा का राजा है, अब तो बहुत सुख से रहता होगा ना, बहुत बहुत प्रसन्नता से रहता होगा। वो तो हमें कहा नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो भले ही मथुरा में रहता है, भले राज घराने में रहता है, भले ही सुख सुविधाओं के मध्य रहता है, मगर वो याद आप लोगों को ही करता है, दिन दिन रात रात होता है। बात करते करते रात बीत गई। प्रातःकालीन श्री उद्धव जी और श्री बाबा नंद यमुना स्नान करने के लिए गए। इधर और गोपियों को पता लगा कि मथुरा से कोई आया है, सभी रथ को घेर करके खड़े हो गए। उद्धव जी आए हैं, उद्धव ने तुरंत पूछ लिया हमें राधा से मिलना है। गोपियों ने कहा ठीक है, जिस वन में राधा रानी विराजमान है वहां जाकर के उद्धव को खड़ा कर दिया। खड़े हो जाइए इधर आप, हम जाकर के श्री जी से कहते हैं, उनका जो आदेश होगा सो हम आपको कहेंगे। गोपियां गई। एक गोपी ने जाकर के कहा राधा रानी, आज मैं यमुना तट में स्नान करने के लिए गई, स्वप्न में स्नान करने के बाद वस्त्र पहनने के बाद मैं अपने घड़े में जल को भरा, और जल भरने के बाद मैं जब घड़े को उठाने लगी तो घड़ा नहीं था। जाने कहां से कृष्ण आ गया, उसने हमारा घड़ा उठाया और हमारे सिर पे रखवा दिया। मैं वहां से चल पड़ी, पीछे मुड़ मुड़ करके देखती रही, कन्हैया हमारे पीछे ही था। घर में आई मैंने घड़ा रखा, घड़ा रखने के बाद सोचा कन्हैया को पकड़ लूं, जैसे पकड़ने का प्रयास किया तो आंख खुल गई। एक ने कहा टालिका पे मैं बैठी थी, न जाने कहां से खिड़की खोल के आ गया, आकर के सारा मक्खन गिरा दिया, मेरे पल्लू को खींचने लगा। मैंने कहा रुक जा कन्हैया, तुझे अभी मारूंगी। मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए जैसे मैं दौड़ी तो मेरी नींद खुल गई।
एक ने कहा मैं मक्खन भिगो रही थी, पीछे से आया, पीछे से आकर के उसने मुझसे मक्खन मांगा। मैंने मक्खन कहा देने के लिए कहा तो मक्खन तो खिलाऊंगी मगर पहले बैठ जा। बैठाने के लिए मैंने उसे एक आसन देने का प्रयास किया और उसे पकड़ करके बैठाने के लिए जैसे मैं उद्यत हुई सो मेरी आंख खुल गई। एक सखी ने पूछ लिया राधा रानी आपको स्वप्न नहीं आता? आपने कुछ नहीं देखा, आज तक आपने कभी कहा ही नहीं कि हमें स्वप्न आता है। राधा रानी ने कहा उन गोपियों को मेरा प्रणाम है जिन्हें नींद आती है और स्वप्न में कृष्ण दिखाई देता है। ये बैरी नींद जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चला गया उस दिन से तो ये नींद भी चली गई। उस दिन से नींद आई ही नहीं और जब नींद ही नहीं आई तो स्वप्न कहां से आएगा? और स्वप्न नहीं आया तो कृष्ण भी स्वप्न में आज तक दिखाई और सुन रहे थे इस बात को, मन ही मन विचार करने लगे रे वाह इतना प्रेम करती है गोपियां कृष्ण से। इतने में एक भंवरा आया, माधोपति तव बंदो प्रेतांग्री सपज्ञा कुचि बिलोलित माला वातो मधुपति स्तन मानीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमिन्द्र। भंवरा जब आया गुनगुनाता हुआ सो गोपियों ने ढांका। भंवरे के मुख में पीला पीला लगा होता है। अरे जब भाग तू भी भंवरा, तू भी बिल्कुल कृष्ण की भांति है। तेरे मुख में ये जो पीला पीला केसर लगा है तू भी जरूर मथुरा व्रत के और मथुरा के जो गोपियां हैं उनके कुमकुम का पानी किया होगा। यहाँ आ गया, चला जाए यहाँ से, तुम सारे ऐसे ही होते हो। अच्छा भंवरा की एक विलक्षण परिस्थिति है। भंवरा समस्त पुष्पों का रसपान करता है लेकिन चमेली के पुष्प में कभी नहीं बैठता। चमेली को संस्कृत में चंपा कहते हैं। चंपा का पुष्प आप लोगों ने देखा है? हल्का हरा हरा सा होता है, सितारे की भांति फूलता है। मानो कवि ने पूछा होगा चंपा तुम्हें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सब में है, मगर अगुण कौन सा है कि तुझे भंवर कभी तेरे पास नहीं आता, रस पाने। चंपा तो में 3 गुण रूप गंध रुबास, अवगुण तो में कौन है कि भंवर नया भी पाओ। कौन सा अवगुण है? चंपा ने उत्तर नहीं दिया। चंपा के पक्ष से दूसरे कवि ने उत्तर दिया। चंपवरण श्री राधिका और मैं राधे को दास। चंपा में भंवरा क्यों नहीं बैठता? इस पे उत्तर भंवरे ने दिया कि ये जो चंपा है इसी चंपवर्ण की हमारी राधा रानी है और भंवरा राधा रानी को अपना गुरु मानता है। चंपवर्ण श्री राधिका और मैं राधे को दास, निज की जननी जान के भंवर न जावे पास। अपनी माता मानकर नहीं जाता। डांटा जोर से, क्या सुना रहे हो, क्या गुनगुना रहे हो, चले जाओ यहां से। उसकी कथा सुना रहे हो, यदुपति के चरित्र को सुनाने आए हो क्या? नहीं सुनना चाहते, चले जाओ।
उसकी कथा में रखा क्या? अरे उसकी कथा सुना लो, प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो उसकी विरह किस प्रकार से मरना पड़ता है। क्या करें उसकी कथा को सुन करके? प्रियतम जो मैं जानती प्रीति करे दुख हो, प्रियतम जो मैं जानती प्रीति करे दुख हो, प्रियतम जो मैं जानती प्रीति करे दुख हो, प्रीतम जो मैं जानती प्रीति करे दुख हो, गुनगुनाते हुए आया। गोपी ने फिर से डांटा, फिरा गया, क्या सुना रहा, क्या सुनाना चाहता? एक गोपी ने कहा देखो सुन तो लो। अरे क्या सुनना, उसकी कथा में है क्या? कपट ही कपट भरा है। त्रेता युग में राम बन के आया, बलि बाली और सुग्रीव आपस में भाई थे, विरोध था, वृक्ष के पीछे से छिप के मार दिया। अरे झगड़ा था आपस में भाई भाई का, झगड़ा था आपस में भाई भाई का, लेकिन क्या उचित था बीच में आना रघुराई का? भाई भाई के झगड़े में आने की क्या जरूरत थी? एक भाई का पक्ष लेके दूसरे भाई को मार दिया। बड़ा कपटी है ये। शूर्पणखा विवाह करने आई, विवाह तो किया नहीं, नाक कान उल्टे और काट दिए। बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे थे, इससे रहा नहीं गया, धर्म कर रहे थे, इसे देखा नहीं गया, बामन बन के आ गया, 3 पग भूमि मांगी और बलि ने जैसे संकल्प कर दिया, सो जो संकल्प देखते ही संकल्प पाते ही अपने विराट को बढ़ा दिया। कपट किया, वहां भी इसने कपट किया और छल करके बलि का सब कुछ ले लिया। ऐसी ऐसी इसकी कथाओं में कपट भरा है। उद्धव जी ने जब सुना तो उनके मन की जो बुद्धि थी, बुद्धि की गांठ खुल गई। अरे मैं जिसे जिन ग्वाल बालाओं को मूर्ख समझता था, जड़ समझता था, उनको ये सब कुछ पता है। वही वामन है, वही बलि है, वही राम है, वही नरसिंह है। इस कृष्ण को इस कितने रूपों का ज्ञान है इनको, ये मूर्ख नहीं हो सकते। ये तो मुझसे भी बड़े विद्वान हैं, ये तो सारे तत्वग्राही हैं। शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, उद्धव ने मन ही मन गोपियों को गुरु मान लिया। इस प्रकार से भंवरे से बात करते 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 कृष्ण विरह में पुनः डूब गई गोपियां। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ मग्न मुद्वर गोविंदो गोकुलम ब्रजनावास। हे गोविंद, हे गोपाल, हे रमानाथ, हे नारायण, आकर तुम्हारा ये ब्रज को तुम बचा लो। ये सारा ब्रज तुम्हारा विरह में डूबा जा रहा है। तुम्हारे प्रेमी ये सारे ब्रजवासी
तुम्हारी याद में डूबे जा रहे हैं, सबके सब मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, आकर के बचा लो, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। जुगाचार कहते हैं परीक्षित, यहो यूयम संपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। कृष्ण में इतना अथाह प्रेम है इन गोपियों का, और ये गोपियां सकल जगत वंदनीय हैं, देव पूजनीय हैं, नारायण पूजनीय हैं। इनके चरणों में जितना वंदन किया जाए उतना ही कम है। और इस प्रकार से जब उद्धव ने सुना तो उद्धव ने ब्रज में आकर गोपियों के चरण की वंदना नहीं, उन गोपियों के चरणों के रज की वंदना की। आशा महो चरण रेजुषा महं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना। चरण रज की वंदन करते हुए कहते हैं उद्धव, हे ब्रह्मा जी, मैं इन गोपियों के चरणों की वंदना करता हूं। अगर मेरे भाग्य में दोबारा मनुष्य बनने का योग हो तो मुझे मनुष्य वृंदावन का बनाना। अगर मेरे पुण्य कम पड़ जाएं तो लता पता भी बनाना, तो वृंदावन की बनाना। अगर मेरे पुण्य और कम पड़ जाएं, धूल भी बनाना, तो वृंदावन की बनाना। कम से कम लोग पूजता गोपियां इस धूली पर मेरे ऊपर चलेंगी तो सही। ये कृष्ण प्रेमी, कृष्ण से इतना अथाह प्रेम करने वाली गोपियों को मैं प्रणाम करता हूं। गोपियां कहती हैं, भवरा देख, तुझे जो कहना शीघ्र और अति शीघ्र कह ले। उद्धव जी को मौका मिला, तुरंत जाकर के चरणों में गिरे, वंदन किया, सम्मान किया। गोपियों ने पूछ लिया, क्या कहा है हमारे कृष्ण ने, कैसा है हमारा गोपाल? उद्धव ने कहा, बिल्कुल स्वस्थ है, आपको बहुत याद करते हैं और आपको संदेश दिया है। गोपियों ने कहा, संदेश हमको? अरे संदेश तो उसको दिया जाता है जो कहीं जाता है, हमारा गोपाल तो हमें छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, वही तन में है, वही मन में है। प्रियतम गोपतिया लिखो, जो गया होश परदेश, तन में मन में नयनन में, वाको क्या संदेश। जो तन में मन में नयनों में रोम रोम में बस रहा है उद्धव, उसका कैसा संदेश? बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, एक ही शब्द में गोपियां निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव जी ने कहा, देखो गोपियों, कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म से इस प्रकार का साधारण प्रेम उचित नहीं है। कण कण में ब्रह्म समाहित है। भगवान गोपियों ने कहा, कण कण में समाहित है तो हम में भी ब्रह्म होगा? बोले हाँ बिल्कुल है, तुम भी ब्रह्म हो। तब गोपियों ने कहा कि जब हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश कर सकते। अनेक प्रकार से यहाँ तर्क वितर्क हुआ है, पर समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए श्री उद्धव जी ने गोपियों को बहुत समझाया, लेकिन गोपियों ने बार बार यही कहा, उद्धव, जीवन में अगर कोई सच्चा नियम है, सदग्रंथों का अगर कोई सार है तो कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण में प्रेम होना चाहिए। गोपियों के इन शब्दों पे उद्धव जी ने बार बार वंदन किया है गोपियों के चरणों को, और प्रणाम करके राधा रानी को गुरु मानकर चल पड़े। इधर बाबा नंद से आकर के मिले, यशोदा मैया ने मक्खन दिया है, लेकर के चले हैं। यशोदा मैया और समस्त गोपियों ने, ब्रजवासियों ने कहा है कि कृष्ण से कह देना हमारा शरीर छूटे उससे पहले आकर के हमें एक बार मिल लेगा, एक बार अपना दर्शन हमें जरूर दे देगा। उद्धव जल पड़े। उद्धव जैसे श्री मथुरा पधारे हैं, कृष्ण ने देखा, भगवान ने हंसते हुए कहा, जाओ, तुमने कहा था कि मैं अभी जाता हूँ, शाम तक आता हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा ब्रह्मोपदेश करने लगे कि तुम्हें 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद आए, कौन सा उपदेश किया? उद्धव ने कहा, चुप रहो, तुम्हारे जैसा पत्थर हृदय मैंने नहीं देखा, मैं तो तुम्हें दयालु समझता था, लेकिन इतना प्रेम करने वाले गोपियों को छोड़कर चले आए।
भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव यही प्रेम मैं तुम्हारे हृदय में देखना चाहता था। आज से मैं अकेला नहीं हूँ, वृंदावन वासियों से ब्रजवासियों से प्रेम करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला रोने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में तुम भी हो। अब जब भी मैं रोऊंगा, जब भी मैं याद करूंगा, जब भी मैं चर्चा करूंगा तो मैं तुमसे खुल करके कर सकता हूँ। उद्धव आओ, मेरे गोपियों से मेरे ब्रजवासियों से मिलकर आए हो, इसलिए मेरे हृदय से लग जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसंग का परिवर्तन करते हुए शुक्राचार्य कहते हैं, आदरणीय परीक्षित जी सुनिए, जब कंस को भगवान ने मार दिया तो उसकी दो पत्नियां अष्टि और प्राप्ति जरासंध की बेटियां अपने पिता के घर चली गई। जाकर बताया, जरासंध से रहा नहीं गया, आक्रमण किया मथुरा पर। बलदाऊ जी से भगवान ने कहा, दाऊ जी क्या करें? दाऊ जी ने कहा चलो। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हम इनसे युद्ध ऐसे नहीं करेंगे, यहीं बैठे बैठे करते रहेंगे, ये सारी सेना को लेकर के आता रहेगा, हम यहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे। संसार में राक्षसों को ढूंढने कहां कहां जाएंगे, यही खोज खोज करके लाता रहेगा। तेईस अक्षौणी सेना को लेकर के आया है, भगवान ने सबका संहार किया है, जरासंध को छोड़ दिया, जरासंध गया। इसी प्रकार से 23 अक्षौणी सेना को लेकर के जरासंध आता रहा, 17 बार पराजित करके भगवान ने जरासंध को छोड़ के भगा दिया। 18वीं बार 1000 ब्राह्मणों का वर्ण किया, संकल्प लिया कि अगर हे ब्राह्मणों आपके आशीर्वाद से अगर मैं विजय हुआ तो आप लोगों को 5-5 गांव दान में दूंगा और ऐसा अजातक बना दूंगा, कभी तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1000 ब्राह्मणों का अनुष्ठान करके काल यवन को साथ में लेकर के जरासंध चला। दाऊ जी श्री कृष्ण ने घबराते हुए बोले, दाऊ जी जरासंध भी आ रहा है। दाऊ जी ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, जैसे हर बार करते थे मारते थे उसी प्रकार से बार भी मार देंगे। भगवान ने कहा नहीं, इस बार परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमारे ब्राह्मणों का जीवन दांव में लगा है। अगर हमने एक भी सैनिक का संहार किया तो हमारे ब्राह्मणों पर आपत्ति टूट पड़ेगी, इस बार हमें युद्ध से भागना पड़ेगा। दाऊ जी ने कहा भागेगा तो समझता कितना बड़ा कलंक लगेगा, रणछोड़ कहलाएंगे। भगवान ने कहा कि हे दाऊ जी, हमारे तो अनेक नाम हैं, अपने ब्राह्मणों के लिए मैं एक नाम और धारण कर लूंगा। अब तो जैसे ही दरवाजे को खोला है, भगवान दरवाजा खोलते ही इधर विश्वकर्मा जी को आदेश कर दिया, आप दूसरी पुरी का निर्माण करिए। समुद्र के मध्य एक दूसरी पुरी का निर्माण हुआ है। योग माया को आदेश दिया है, समस्त मथुरा वासियों को ले जाकर के उस पुरी में भेज दो। पुरी में सभी जब जागे हैं, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? क्यों? क्योंकि द्वार अभी बंद था, जब तक भगवान नहीं पहुंचेंगे तब तक द्वार बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नगर ठीक समुद्र के बीचों बीच है और ये नया भवन है, नया द्वार है। ये देखकर जब मथुरावासी भागेंगे तो समुद्र में गिरेंगे, इसलिए द्वारिका को बंद कर रखा है। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? इसलिए इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ गया। भगवान जैसे ही दरवाजा खोले, दरवाजा खोल करके भागे। जरासंध ने कहा वाह ब्राह्मणों वाह, आपके अनुष्ठान का कितना प्रभाव, 17 बार जो हम पर विजय हासिल करने वाला है, हमसे हमें पराजित करने वाला है, आज आपके अनुष्ठानों से हमें देखते ही भाग खड़ा हुआ। ब्राह्मणों का उसी दिन से जरासंध दीवाना हो गया। काल यवन पीछे दौड़ा, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। एक गुफा में मुचकुंद मानधाता के पुत्र सूर्यवंशी राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद लेटे हुए थे। मुचकुंद देवासुर संग्राम में श्री इंद्र का बड़ा सहयोग दिया था। इंद्र ने पूछा क्या चाहते हो? तो सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ने कहा हम क्या चाहते हैं, चाहते तो तुम हो, सहायता तो हम करते हैं, सूर्यवंशी हैं हम, मांगते नहीं है, देते हैं। इंद्र ने कहा सम्मान से हमारा भेंट स्वीकार करिए, कुछ न कुछ ले लीजिए। मुचकुंद ने कहा चलो ठीक है, हमें वस्तु तो नहीं चाहिए, ये बता दो कि हम थके बहुत हैं इस संग्राम में, तो हमें कोई स्थान बता दो जहां हम जाके सो सके और हमें हमारी निद्रा ना टूटे, जो तोड़े वो जलकर भस्म हो जावे मेरी दृष्टि से। तो इंद्र ने कहा ठीक है, गुफा बता दी। गुफा में मुचकुंद सैन्य कर रहे थे। अब तो द्वापर अंत की ओर था, कलयुग लगने वाला था। भगवान ने सोचा सूर्यवंशी राजा ही इनको जगाना बहुत जरूरी है, काल यवन भी वैसे मरे नहीं मरेगा, इसलिए भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद जहां सो रहे थे, अपने पीतांबर को खोल करके भगवान ने मुचकुंद के ऊपर डाल दिया।
कालियावन ने कहा वाह इतना दौड़ाया आकर यहाँ सो गया। तो जाकर के पाद्य प्रहार किया। जैसे ही पाद्य प्रहार किया तो मुचकुंद जागे, दृष्टि पड़ी मुचकुंद गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पीतांबर को जब देखा मुचकुंद ने समझ गया ये नारायण का अंगवस्त्र है। इधर उधर देख रहे आराम से सो रहा था मैं, किसने मुझे जगा दिया। आराम से सो रहा था मैं, किसने मुझे जगा दिया। दर्शन दे दो। और जब बेबल होकर के इधर उधर देखने लगा तो पीछे कंदराओं में छिपे भगवान सम्मुख आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आश्वासन दिया देखिए राजन मुचकुंद अब कलयुग आने वाला है, आपका सोना ठीक नहीं है, अब आप यहाँ से मेरे धाम को पधारिए। और भगवान ने मुचकुंद को अपना धाम प्रदान किया। भगवान कृपा से निकले, प्रवर्तन गिरी पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा पूरे पर्वत को खूब ठीक से ढुलवाया, भगवान नहीं मिले। उस पर्वत में आग लगवा दी। उसी पर्वत से भगवान बलराम जी के सहित आकर के द्वारिका में विराजमान हो गए, द्वारिकेश बनकर। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब तो विवाह योग हो गए भगवान। सबसे पहले विवाह होगा बड़े भाई श्री बलराम जी का। बलराम जी का विवाह रैवत राजा की बेटी रेवती से हो गया। परीक्षित जी ने पूछा इसे कैसे हो गया, ठीक से बताइए ना। तब परीक्षित जी से शुक्राचार्य जी कहते हैं कुकुदमी नाम के राजा थे, जिनकी बेटी थी रेवती। ब्रह्मा जी के पास गए, हमारी बेटी के लायक कोई दामाद बताइए, बेटा बताइए। कुकुदमी के पुत्र रैवत की बेटी है रेवती। और इन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कोई एक ऐसा उत्तम वर बताइए जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। रैवत राजा बात कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी जोर से हंसे। चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में कम पितामह। जितने समय में तुम हमसे बात कर रहे हो रैवत, इतने समय में पृथ्वी में तुम जितने जानते हो उनके वंश में भी कोई नहीं बचा। आज द्वापर युग चल रहा है, जाकर के बलराम जी से अपनी बेटी का विवाह कर दो। आकर के रैवत राजा ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। अब बलराम जी थे 7 हाथ के और रेवती जी थी 14 हाथ की। अब इतनी लंबी पत्नी को पाकर के बलराम जी बड़ा उपहास का पात्र बनने लगे। सभी देखकर हंसते थे, वाह बलराम जी वाह, क्या पत्नी पाई है, क्या पत्नी। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बलराम जी अपना हल मुसल निकाला और मूसल को अपनी पत्नी के सिर पे ठोका, सो तुरंत 9 हाथ का बना दिया। रेवती जी ने सोचा ना हमने कुछ कहा, ना कुछ बोला, ना कोई अपराध किया, इसने हमको छोटा बना दिया। लेकिन फिर भी 2 हाथ अभी बड़ी थी।
भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ जी कभी भी आपको भाभी जी के सामने सिर झुकाकर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? बोले हमारी भाभी जी अभी भी आपसे 2 हाथ लंबी है, तो जब भी बात करोगे तो सिर उठाई के करोगे। दाऊ जी को बड़ा बुरा लगा, छोटा होकर वो हाथ करता है हमारा, उसको शर्म नहीं आती। फिर से अपना अलमुसर निकाला, फिर से ठोका और अपने से ठीक एक हाथ छोटा कर दिया। रेवती जी ने कहा ये कोई बात है, कोई आके बोल दे हमको ठोक पीट के छोटा कर दे। रेवती जी ने विचार किया कि जब नहीं बोली तब इतनी दुर्दशा, बोलूंगी तो जाने क्या होगा। इसलिए भागवत में रेवती जी ने बलराम जी से कभी कुछ बोला ही नहीं। रेवती जी के एक भी शब्द का वर्णन भागवत में नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आदरणीय श्री परीक्षित जी ने पूछ लिया महाराज भगवान, मैंने भगवान श्री कृष्ण के विवाह के विषय में बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं सुनी हैं, और जब भगवान का प्रथम विवाह हुआ तो राक्षस विधि से हुआ, हरण करना पड़ा, लाकर के द्वारिका में विवाह करना पड़ा। भगवान सुखदेव जी ने कहा बात तो सही है, अच्छा बताइए ना। तब कहा भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपायेन इति श्रुतम्। महाराज भीष्म जो जिनके 5 बेटे थे, एक बेटी थी। 5 बेटे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। एक दिन राजा भीष्मक ने अपनी बेटी से पूछा बेटा हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई हो तो बता दो, उन्हीं से सीधा बात कर ले, अगर हमारे कुल परंपरा के अंतर्गत होगा तो ठीक है। रुक्मणी जी कुछ बोली नहीं, अपने पैर के अंगूठे के ऊपर दूसरे अंगूठे को चलाने लगी। पिता समझ गए इनके मन में कोई ना कोई है। बहुओं की ओर देखा, आप अगर ये किसी से प्रेम करती हैं तो आप लोग को तो पता होगा, आप लोग बताइए। तो बहुओं ने बताया कि इस समय रुक्मणी जी के मन में, आपकी बेटी के मन में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। वो मन ही मन द्वारिकेश को अपना पति मान चुकी हैं। श्री भीष्मक ने कहा वाह मैं धन्य हूं, कृष्ण जैसा मुझे दामाद मिल जाए तो मेरा तो भाग्य ही खुल जाएगा। इसलिए तुरंत अपने 5 बेटों को बुलाया, हाल कह सुनाया। 4 बेटे तैयार हो गए, लेकिन ये रुक्मी जो था ये तैयार नहीं हो। बोला था ये रणछोड़ है, ये कायर है, युद्ध स्थल से भागा है, ऐसे कायर के साथ हम अपनी बेटी अपनी बहन का विवाह नहीं करें। मैं तो कहां करेंगे? बोले मैं अभी देखता हूं। तुरंत चला गया और दूसरे क्षण आया, बोले महाराज मेरी बहन का विवाह परसों पक्का। पिता ने कहा इतने जल्दी? बोले हाँ। किससे पक्का किया? बोले चेती नरेश दंभोज पुत्र शिशुपाल के साथ, परसों बारात आएगी। अब तो रुक्मणी ने कहा भाभी से क्या करूं, भैया को समझाओ। भाभियों ने कहा भैया को तो जानती हो, क्या समझाएं, अब समझाने का समय नहीं है, कुछ करने का समय। क्या करना चाहिए? भाभियों ने कहा तुरंत पत्र लिखो। तुरंत पत्र लिखा, एक ब्राह्मण सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, पत्र दिया और कहा शीघ्र जाइए द्वारिका जाकर के पत्र श्री कृष्ण को दीजिए। सुंदर 4 श्लोकों में ये पत्र गया है। जैसे ही ब्राह्मण पहुंचे हैं, ब्राह्मणों से सेवकों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा है ब्राह्मण आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमसे मिलने के लिए ब्राह्मणों को आदेश की आवश्यकता कब से पड़ गई, शीघ्र ले आओ। भगवान के कक्ष में ब्राह्मण आए हैं, आकर के पत्रिका दी है। प्रभु ये श्री भीष्मक पुत्री रुक्मणी का पत्र है, आप हाथ में लेकर ले पढ़े। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से मेरी कोई चीज छिपी नहीं होती, पत्र आप लोग स्वयं पढ़िए। सो ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्मतांग निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् कय्याच्युता विशदि चित्तम पत्रमं मे। माता मानो रुक्मणी जी ने जब
कागज उठाया होगा, लेखनी उठाई होगी तो विचार किया होगा क्या लिखूं। नाम तो लिख नहीं सकती क्योंकि पति का नाम लिया नहीं जाता। आज की तो परंपरा ही छोड़ दो, पहले की परंपरा थी भाई पति का नाम नहीं लेते, क्या लिखूं। इसलिए कागज उठाया, कलम उठाया, क्या लिखूं समझ में नहीं आया, तो एक विशेषण लिखा, श्रुत्वा गुणानु भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर। 3 लोग 14 भुवनों में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं। अगर आपको ये लगे कि क्या आपने कभी हमको देखा है, तो देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणानु, हमने आपके सौंदर्य और गुण के विषय में सुना है, कानों से सुना है। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतों गतापम। और जब से हमने आपके इस रूप सौंदर्य बल वीरता के विषय में सुना है, तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। और अगर आप भी हमें अपने पत्नी के रूप में वर्णन करना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूं। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्यावयो द्रविण धाम वीरात्म तुल्यम। आपका स्वागत करती हूँ। आप भी मुझे पत्नी के रूप में अगर चाहते हैं तो शीघ्र आप इधर आ जाइए, लेकिन आइएगा कब? जब आपको अपने बाहुबल पर विश्वास हो। क्यों? बोले यहाँ परसों मेरा विवाह है, और मेरा विवाह किसी साधारण से नहीं है, शिशुपाल से है। शिशुपाल के हजारों मित्र हैं जरासंध जैसे, वो सब बारात में आएंगे, और बारात में जब आप मेरा हरण करोगे, सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे और भयंकर युद्ध की परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सोच समझ के आना। तन्मे भगवान कलुरत्तः पतिरंग जाया मामात्मद्रश्च भवतो विभो विधेहि। जिस प्रकार से सिंह जंगल में अपने करोड़ों गीदड़ों के मध्य से अपने शिकार को उठा लेता है, उसी प्रकार से आप अपने शिकार को, यानी मुझे इन करोड़ों राक्षसों के मध्य से उठा ले। आप सिंह की भांति हैं और ये राक्षस गीदड़ की भांति है। भगवान ने कहा ब्राह्मण से, मन ही मन तो मैं भी रुक्मणी को अपना पत्नी के विषय में मान चुका हूं। ब्राह्मण ने कहा आप भी रुक्मणी को पत्नी की तरह? बोले आपको कैसे पता? बोले नारद जी आकर के रुक्मणी के विषय में, रुक्मणी के सौंदर्य के विषय में मुझे बताते रहते हैं। तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम जनान भेषि। नारद जी ने जब से मुझे रुक्मणी जी के रूप सौंदर्य के विषय में सुनाया है, तब से मुझे रात को नींद नहीं आती। रुक्मणी जी ने कहा है आप आइए, अंबिका पूजन के लिए मैं मंदिर जाऊंगी, वहीं से मैं आपके साथ द्वारिका निकल चलूंगी। सारा रास्ता कैब सुनाया है। रथ में जैसे ही बैठकर चले हैं, जैसे 5 घोड़ों को सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक सहित से, ये 4 घोड़ों को जो वायु के समान चलने वाले हैं, ये जल ही थल ही की नाई, जो जल में ऐसे दौड़ते हैं मानो भूमि में दौड़ते हो, ऐसे रथों में, ऐसे घोड़ों को रथ में हाँक करके भगवान चले। बलराम जी ने पूछा कन्हैया कन्हैया कन्हैया, लेकिन कन्हैया तो सुने ही नहीं। उद्धव से पूछ लिया कहाँ गया है? बोले पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन कुंदनपुर से एक राजा आया था, एक ब्राह्मण आया था, उन्हीं के साथ गए। बलराम जी समझ गए जहां जहां ये जाता है झगड़ा करके आता है, झगड़े की संभावना खड़ी हो जाती है। भगवान को जाता देख करके नारायणी सेना को लेकर के बलराम जी पीछे पीछे चले। इधर जैसे ही कुंदनपुर पहुंचे हैं, सारे कुंदनपुर में ये खबर फैल गई कि द्वारिका के राजा आ गए। तो कुंदनपुर में द्वारिकाधीश देखे गए हैं। जैसे ही ये खबर शिशुपाल को मिली, तो हाथ में जो दूल्हा नारियल लेके जाता है मंडप में, वो हाथ में नारियल शिशुपाल ने रख रखा था, हिलने लगा। तब जरासंध ने कहा मित्र नारियल ठीक से पकड़ो, अब सगुन हो जाएगा। अगर नारियल गिर गया तो समझ लो कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। शिशुपाल ने कहा विवाह तो वैसे भी नहीं होगा, अरे ये मेरे मामा का बेटा। और आज जरासंध को पहली बार ये पता लगा कि कृष्ण अभी भी जीवित है, ये मेरे मामा का लड़का है। बचपन में बहुत चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया। अगर आज भी चोरी करने आया होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। और भगवान मंदिर में आए, रथ को रोका,
इधर अंबिका जी का पूजन कर रही थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने जाकर के माता गौरी का वंदन किया। नमस्ते तांबिके भीक्षणम वदंतानयुतां शिवां। हे माता, मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए, और जिस प्रकार से भगवान शिव के चरणों में आपका मन अनुरक्त है, वैसे ही मेरा भी मन आप में लगा रहे। भगवान ने रथ में रुक्मणी जी को बिठाया है, और सबके देखते देखते 9 2 11 हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की